लेकिन लास्ट में पूछूंगा। इधर देखो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन टाइप में पढ़ा करो, इतने ज्यादा टेंशन में नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक क्वेश्चन टाइप में पढ़ने हैं। जैसे पहले कि इसमें रियासतें कौन कौन सी थी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रियासत। फिर पढ़ेंगे अपन दोस्तों संघ, कि संघ कौन सा बना, रियासतें। और फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन, संघ, संघ कौन सा बना। इसके बाद दोस्तों फिर पढ़ेंगे अपन उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता कौन था इसका। फिर पढ़ेंगे अपन दोस्तों प्रधानमंत्री, फिर पढ़ेंगे दोस्तों अपन उप प्रधानमंत्री, रियासत, संघ, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा दोस्तों राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राजधानी, इसके अलावा दोस्तों अपन पढ़ेंगे जनसंख्या, आय, और दोस्तों इधर थोड़ा बहुत नोट लगा लेंगे अपन, ये सारी चीजें अपन आज ही पढ़ेंगे। और थोड़ा देखो दोस्तों, थोड़ी चीजें इधर भी लिख रहा हूं इसी संघ की। क्षेत्रफल, इस संघ को नाम दिया, वो व्यक्ति। तो इतने सारे क्वेश्चन अपन दोस्तों काय में पढ़ेंगे, तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन अपन काय में पढ़ेंगे इसमें, प्रत्येक चरण में। एक बात ध्यान रखना, केवल 3 संघों की अपन क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय। उसके बाद किसी संघ की अपन क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे संघ आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, केवल 3 की याद रखनी है आपको। इधर ध्यान देना दोस्तों, प्रथम चरण। अच्छा, अब आपको मुझे रियासतों के नाम लिखाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको रियासतों के क्या लिखा दिए, सारे के सारे नाम लिखा दिए हैं। अब बार बार रियासतों के नाम लिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सबको कल सूत्र लिखाए हैं, अब मैं उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करूंगा। यहां पर सबको सूत्र लिखाए हैं, आपको याद होगा, बिल्कुल कल सबको सूत्र लिखाए हैं मैंने। इधर देखिए आप लोग, रियासतों की बात करें तो दोस्तों प्रथम चरण में रियासतें मिलाई ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस नीमराणा, और कौन सा दोस्तों, नीमराणा। प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें मिला ली दोस्तों, ए बी सी डी। कल मैंने सूत्र लिखाए थे या नहीं लिखाए थे, जल्दी बताओ। कल मैंने आप सबको सूत्र लिखाए थे या नहीं लिखाए थे, बताइए, सभी के सभी बताइए, कमेंट करके बताओ। और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को कमेंट करके बताओ, कल मैंने सूत्र लिखाए थे या नहीं लिखाए थे। अब मेरे को बार बार रियासतों के नाम लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, एबीसीडी से काम चल जाएगा। जल्दी बताइए, कल मैंने आपको लिखा दिए सारे के सारे, बताइए बताइए जल्दी। तो अब तो सूत्रों से काम चल जाएगा ना। ओके, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। इधर देखिए, ए बी सी डी में बोल के बता दूंगा। ए मतलब अलवर, बी मतलब भरतपुर, सी मतलब करौली, डी मतलब धौलपुर, और इसमें एक ठिकाने का विलय और किया गया, नीमराणा। तो काय में क्या करा दिया था दोस्तों, नीमराणा और मिला दिया था इसी में। और ये संघ बना दोस्तों, इस संघ का नाम पड़ा मत्स्य संघ।
कौन सा संघ पड़ा दोस्तों? मत्स्य संघ। और इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आए दोस्तों? एनवी गॉडगिल। कौन आए दोस्तों? एनवी गॉडगिल। पूरा नाम याद रखना चाहे मत रखना, वैसे बता रहा हूं मैं, नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। प्रधानमंत्री बने दोस्तों इसके शोभाराम कुमावत। कौन बने दोस्तों? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री बने दोस्तों इसके कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन बने दोस्तों? जुगल किशोर चतुर्वेदी। राज प्रमुख बने इसके कौन? प्रथम चरण में राज प्रमुख कौन था बताइए जल्दी के जल्दी सभी के सभी। प्रथम चरण में जो राज प्रमुख था दोस्तों वो था कौन? उदयवान सिंह। और कल मैंने आपको लिखाया था उदयवान सिंह कहां का राजा है दोस्तों? धौलपुर का राजा है। कल सारे लिखा चुका हूं मैं, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। तो उदयवान सिंह क्या बना? राज प्रमुख। और उपराज प्रमुख बना दोस्तों गणेश पाल। और गणेश पाल कहां का राजा है? आपको पता ही है, करौली का। राजधानी बनी दोस्तों कौन सी? अलवर। कौन सी बनी दोस्तों? अलवर बनी। और इनकी जो जनसंख्या थी वो थी दोस्तों 18.38 लाख। कितनी थी दोस्तों? 18.38 लाख। और इनकी आय थी 184 लाख कह लो, चाहे 1.84 करोड़ कह लो। और इनके जो क्षेत्रफल की अपन बात करें तो क्षेत्रफल था लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर। क्या था दोस्तों? लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इस संघ का नाम दिया था के एम मुंशी ने। किसने दिया था दोस्तों? के एम मुंशी ने। ध्यान रखना एकमात्र संघ है जिसका नाम किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह पर रखा गया है, वो यही है। वो दोस्तों केवल यही है। तो अपन बात कर लें आगे। के एम मुंशी मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। बिल्कुल दोस्तों, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब बताओ प्रथम चरण क्लॉज। बोर्ड पर ढंग से देखिए जिन्होंने कल की क्लास ली थी। बिल्कुल जेनुअल अबेद्दीन जी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी या के एम मुंशी ने नाम दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो कल जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी यानी कि संघ बनाए थे, तो कल वाले संघों के अलावा अपन को बार बार रियासतों के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कल मैंने आपको सारे लिखाए थे। तो ए बी सी डी का मतलब क्या है दोस्तों? ए का मतलब अलवर। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। और कौन सा ठिकाना मिलाया गया? नीमराणा ठिकाना। कौन सा ठिकाना दोस्तों? नीमराणा ठिकाना। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर। तो प्रथम चरण दोस्तों मन में बोले, मेरे साथ साथ मन में बोलते रहे। प्रथम चरण कब हुआ दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। कब हुआ दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। 4 रियासतें मिलाई गई, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना मिलाया गया दोस्तों नीमराणा। संघ बना मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ बना। इसके उद्घाटनकर्ता थे एन वी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। प्रधानमंत्री थे दोस्तों शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। इनको नेहरू भी कहते हैं राजस्थान का, जुगल किशोर चतुर्वेदी। राज प्रमुख थे दोस्तों उदयभान सिंह धौलपुर। उपराज प्रमुख थे दोस्तों गणेश पाल करौली। पहले ही लिखा चुका हूं मैं, सारे के सारी लिस्ट बनवा चुका हूं आप लोगों को कल। राजधानी बनाई अलवर। इनकी जनसंख्या मानी जाती है संघ की 18.38 लाख। आय मानी जाती है 184 लाख। कई बार पूछा जा चुका है 1.84 करोड़, कुछ भी कह लो। इस संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में होकर माना जाता है। और एकमात्र संघ जिसका दोस्तों नाम दिया गया वो कौन सा है? यही है। इसका नाम दिया मत्स्य संघ का के एम मुंशी ने, अर्थात कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने।
अब अपन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी के सभी लाइक कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा इसमें से, बिल्कुल नहीं छूट रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी, लाइक जरूर कर दें दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लाइक कर दोगे, बिना कहे ही कर दोगे, कहना पड़ा तो फिर क्या फायदा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड चरण की बात कर लेते हैं अपन, और आज जो क्वेश्चन पूछू बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अरे लाइक कर दिया कि नहीं किया? लाइक कर दिया ना? जल्दी बताओ, लाइक कर दिया कि नहीं किया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अपन दूसरे चरण की बात करते हैं। अब अपन दूसरा चरण देखें। दूसरा चरण कौन सा चरण दोस्तों? दूसरा चरण। वेरी गुड श्वेता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कोई एक फ्रेंड रह गया है जिसने लाइक नहीं किया है, बाकी सबने कर दिया है, तो आप सभी के सभी लोग लाइक कर दें दोस्तों। देखो, पढ़ने में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। कोशिश तो ये है कि क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। आप लोग बस एक लाइक कर दिया करो, और डेली फेसबुक पर सभी के सभी शेयर कर दिया करो। फिर देखो, एक से एक बेहतरीन क्लासें मिलेंगी आपको। आप मुझे रेस्पॉन्स दो, मैं आपको दूंगा, सही है कि नहीं। आगे चलते हैं। दूसरा चरण, दूसरे चरण को अपन दोस्तों देख लें। दूसरा चरण हुआ है 25 मार्च को। कब हुआ है दोस्तों? 25 मार्च को हुआ है। दूसरा चरण हुआ है 25 मार्च को। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा चरण हुआ है 25 मार्च को। 25 मार्च को कब? 1948 ईस्वी में। इसमें दोस्तों रियासतें मिलाई गई 9। गुड इवनिंग रेखा जी और गिरिराज प्रसाद जी। अच्छा दोस्तों देखिए, इसमें रियासतें मिलाई गई 9, जिनमें सूत्र बताया था मैंने आपको, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, और साथ में कौन सा दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाने का क्या किया गया था? विलय किया गया था। आगे अपन बात करें नेक्स्ट दोस्तों, बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, मतलब दूसरे चरण का एकीकरण 25 मार्च 1948 को हुआ है। इसमें 9 रियासतें और एक कौन सा दोस्तों? एक कौन सा ठिकाना? कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये ध्यान रखना, इनकी काउंटिंग कंटिन्यू ध्यान रखना कि कितनी रियासतें दोस्तों? 9 रियासतें। कितनी रियासतें? 9। मैंने कल आपको सूत्र लिखाए थे, आपको याद होगा। कालूराम बिश्नोई जी, बाड़मेर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा इधर देखिए, सावरलाल जाट जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा दोस्तों इधर देखिए, आप एक बार बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ जी, इधर देखिए, तो बाबू, झाड़ू, कीको, प्रसाटो, कल सूत्र लिखाए थे आपको मैंने कल वाली क्लास में, लाइव क्लास में। बा मतलब बांसवाड़ा, बू मतलब बूंदी, झा मतलब झालावाड़, डू मतलब डूंगरपुर, की मतलब किशनगढ़, को मतलब कोटा, फिर मतलब प्रतापगढ़, सा मतलब सापुरा, टो मतलब टोंक, और कुशलगढ़। कल लिखाए थे, आपको याद होगा सबको। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, सापुरा, टोंक, और इनमें विलय कर दिया गया कुशलगढ़ का, अकेले कुशलगढ़ का। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। श्वेता मैडम आपने शायद कल की क्लास नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों संघ, इनका संघ बनाकर हमने एक संघ बनाया मिलाकर, जिसका नाम था